हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपना इंग्लिश का टॉपिक करेंगे अनसीन पैसेज। तो हम अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है इस चीज़ में कि किस तरीके से हम इसे आसानी से और बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से सॉल्व कर लें। क्योंकि हम अनसीन पैसेज में हमने वो पढ़ नहीं रखा होता है अपना पूरा एक साल में। हमें नहीं पता सीबीएसई कैसा उठा के दे देगी एग्ज़ाम में, और उठा के भी बहुत हार्ड ही देती हैं और लगता भी है, और उसमें हमारा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि देखो, जो चीज़ हमने याद कर रखी है उसको हमारा माइंड जल्दी से रिकैप कर लेता है, लेकिन जो चीज़ हमने कभी पढ़ी ही नहीं रखी और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को ईजी बनाने के लिए मैं आप सभी के लिए कुछ ट्रिक्स लेके आई हूँ कि क्या चीज़ हमें एग्ज़ाम में करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं, यानी कि डूज़ और डोंट। तो वो चीज़ जल्दी से देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने पैसेज को अच्छे से सॉल्व करें और बिना कोई टाइम वेस्ट किए। देखिए, हमारा जो पैसेज होता है वो 14 मार्क्स का आएगा इस साल, और इस साल क्या है, एमसीक्यूज़ आएंगे, ना कि आपको लिखना नहीं है, एमसीक्यूज़ आएंगे, ओएमआर शीट आएगी। ये बात तो अभी तक पता होगी सभी को। ओएमआर शीट अगर नहीं फिल करनी आती है तो आप जाके चेक कर सकते हैं वीडियो को। साथ ही साथ अगर आपने सैम्पल पेपर की नहीं देखी है, और कोई भी अगर आपको नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट को धमाकेदार सीरीज़ की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे जाके चेक कीजिएगा। अब देखते हैं कि पैसेज 14 मार्क्स का आ रहा है। तो 14 मार्क्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं इस साल, क्योंकि पूरा पेपर 40 नंबर का है। तो पहले 20 नंबर के आते थे अनसीन पैसेज, यानी कि सेक्शन ए हमारा 20 नंबर का आता था, लेकिन इस साल 14 नंबर का आ रहा है। और इसमें भी क्या है, इसमें हमारे अनसीन पोएम भी आ जाती है, यानी कि जो पोएम हमने कभी पढ़ी ही नहीं है वो दे देते हैं उठा के, साथ ही साथ अनसीन पैसेज दे देते हैं। तो अनसीन पैसेज में हमें बेसिकली बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो उठानी पड़ती है बच्चों को, और बच्चे थोड़ा सा अपना जो है माइंड को साथ लेकर नहीं चल पाते हैं। तो वो चीज़ हम देखेंगे आज की किस तरीके से हमें अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है एग्ज़ाम में। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या चीज़ करनी होती है, कुछ ट्रिक्स हैं आप सभी के लिए क्या चीज़ करनी है। तो आई थिंक हमें सबसे पहले डोंट से स्टार्ट करना चाहिए कि क्या चीज़ हमें नहीं करनी है। तो नहीं करनी है क्या चीज़ हमें, देखिए, नॉट रीड पैसेज। सबसे पहली बात, हमें पैसेज को रीड करना ही नहीं है। अब आप सभी ये सोचेंगे कि पैसेज को रीड नहीं करना तो उसके आंसर्स कहाँ से निकालेंगे। वो बात मैं आपको डूज़ में बताती हूँ किस तरीके से। अगर हमें पैसेज रीड नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, साथ साथ मैं ना इस डूज़ को भी लेके चलती हुई क्या क्या चीज़ हमें करनी है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हमें अगर पैसेज को रीड नहीं करना है तो हमें क्वेश्चंस को रीड करना है। आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है 15 मिनट पहले रीड करने के लिए, तो उस टाइम को वेस्ट मत कीजिए इधर उधर क्वेश्चन पेपर को देखने में, या फिर फ्रेंड्स से पूछने में कि कैसा पेपर आया है, इजी लग रहा है, तेरे को कितने क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके से। ये टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है इन सभी चीज़ों में। आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए, यानी कि पैसेज, अनसीन पैसेज वाले में क्वेश्चंस को रीड करना है। जैसे ही आप क्वेश्चंस को रीड करते हैं, आप अपने 4-5 क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए। मेरा माने तो 3 कीजिए, पहले खाली 3 कर लीजिए, 3 या 4 कर लीजिए। और उसके बाद अपने एक्सट्रैक्ट 1, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में आप हल्की हल्की नज़र मारिए, यानी कि पूरा पूरा रीड नहीं कीजिए और बोल बोल के रीड नहीं कीजिए, उसमें आपकी थोड़ी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। हल्की हल्की नज़र मारिए और विदाउट लिपसिंग रीड कीजिए मन में, और उससे आपको पता चलेगा कि इस साइड क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। और अधिकतर 4 क्वेश्चन तक, फर्स्ट 1 2 3 4 तक आपको पैराग्राफ 1 यानी कि एक्सट्रैक्ट 1 में मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे काफ़ी एक्सट्रैक्ट आ जाते हैं बड़ी क्लासेस में। छोटी क्लासेस में तो एक ही होता था, लेकिन अब 10th 11th 12th में हमारे 5-5 6-6 आ जाते हैं, और उन सबको रीड करने बैठ गए तो हमारा आधा टाइम तो वहीं पे निकल जाएगा, ठीक है। तो उन सबको रीड नहीं करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है। और अब बहुत अच्छा हो चुका है, एमसीक्यू आए हैं तो आपको लिखना नहीं है। सबसे बड़ी बात, लिखना नहीं है तो आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, कोई एक आंसर आपको टिक करना है। अब आपको वर्ड भी वहीं पे दे दिया है, तो आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना है वहाँ से। बस छोटी सी बात है, क्वेश्चन को रीड कीजिए, समझिए। और अगर आपको वो आंसर खुद से पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट की तरफ अपनी नज़र घुमाइए और उन्हें देख लीजिए, ठीक है। पूरी तरीके से रीड नहीं करना है। दूसरी बात,
डोंट में आइए। डोंट में आपको नॉट अटेम्प्ट लास्ट, हमें अपने जो पैसेज है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना ही नहीं है, सबसे पहले करना है। जो बच्चे लास्ट में छोड़ देते हैं कि हम तो लास्ट में करेंगे, भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा रीड करने में और क्या पता हमारा लिटरेचर पार्ट जो है वो मिस हो जाए, तो नहीं, सबसे पहले कीजिए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कह दिया कि माइंड चाहिए, और माइंड हमारा बिल्कुल साफ अच्छा कैसे होगा, मतलब बहुत अच्छा शार्प माइंड चाहिए होता है ये करने के लिए। तो वो कैसे होगा, वो स्टार्टिंग में होगा। क्योंकि अगर आप लिटरेचर पार्ट यानी कि सेक्शन बी और सी में चले जाते हैं तो क्या होता है आपके साथ, आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आता तो आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि किस तरीके से मेरा पेपर कंप्लीट होगा। टाइमिंग इतनी जल्दी जल्दी चल रही होती है, सुई जो है ना वो घड़ी की, वो ऐसे टिक टिक नहीं, बहुत जल्दी जल्दी चल रही होती है और टाइम चुटकियों में निकल जाता है, पता नहीं चलता है। तो उस टाइम को क्या करें, अपने उस टाइम में आप सबसे पहले अपने पैसेज को सॉल्व कीजिए। क्योंकि पैसेज आपको 14 नंबर दिला रहा है और 99% आपका पैसेज के अंदर से ही आपके आंसर्स निकल के आएंगे, खुद से करना नहीं है। तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है जो लिटरेचर पार्ट को अच्छे से नहीं करके जा पाते हैं पेपर में, तो आप पहले पैसेज करें तो आपका ये तो चांस हो जाता है कि हाँ पास होने के नंबर तो आ जाते हैं पैसेज से, यानी कि सेक्शन ए से। पहले हम सेक्शन बी करना प्रेफर करते थे ग्रामर पोर्शन, लेकिन ग्रामर पोर्शन क्यों करते थे, क्योंकि उसमें लिखना पड़ता था और अपने आप से बनाना पड़ता था लिख के, यानी कि हमें याद नहीं है कुछ चीज़, बस फॉर्मेट याद है और अंदर का बॉडी पार्ट हमें खुद लिखना है। तो वो लिखना थोड़ा मुश्किल होता था और उसके लिए भी माइंड बहुत यूज़ होता था, तो सेक्शन बी को पहले प्रेफर किया जाता था। लेकिन आपको पैसेज पहले करना है, यानी कि सेक्शन ए पहले करना है, ठीक है। अटेम्प्ट फर्स्ट, सबसे पहले सेक्शन ए कीजिए, उसमें आपके 14 नंबर का आ रहा है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नंबर है, 40 नंबर में से 14 नंबर लगा लीजिए। पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए होंगे, 20 या 21, इतने ही पासिंग मार्क्स होंगे। 40 नंबर का पेपर है तो आपका अगर, तो 14 नंबर तो पैसेज से ही बन गए, ठीक है। फिर देखिए नॉट मार्क द आंसर्स, ये बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं, ये नहीं करना है, आपको आंसर्स मार्क नहीं करने हैं। चाहे टीचर बोले, चाहे कोई बच्चा बोले आपका फ्रेंड कि भाई तू आंसर मार्क कर ले और मेरे को दिखा दियो, या फिर तू आंसर मार्क कर ले, कभी तू बाद में भूल ना जाए, तो इस अपनी चालाकी को वहीं पे बंद कर दो। आंसर मार्क नहीं करने, आगे से अगर कोई आ जाता है चेक करने के लिए सुपरवाइज़र भी जो क्लास में टीचर्स होते हैं जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो पूरी ड्यूटी निभाते हैं, वो भी आपके पेपर को छीन सकते हैं कि आपने आंसर को मार्क कर रखा है। ये बोर्ड के रूल्स के सख्त खिलाफ है, तो ऐसा नहीं करना है, आंसर्स को मार्क नहीं करना। और इस साल तो बहुत ईजी हो गया है, MCQ है तो एक वर्ड का आंसर है तो उसको भी क्या मार्क करोगे, सीधे सीधे अपना आंसर टिक करते जाओ, टिक द आंसर, ठीक है। डूज में आपको टिक द आंसर करना है, यानी कि ये नहीं कि पहला क्वेश्चन आता है तो भाई मार्क करके छोड़ देते हैं, जब टाइम लगेगा जब लिख देंगे, जो पहले आता है उसे पहले कर दो, बाद में टाइम चला जाएगा पता नहीं चलेगा, फिर बाद में पछताओगे कि जो हमें आता था वो भी हमने छोड़ दिया। लास्ट देखिए डोंट में, लास्ट है डोंट वेस्ट टाइम, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो आपको 15 मिनट मिली है उनको यूज़ कीजिए और उसमें अपने पैसेज के क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। पेपर पढ़ने के लिए देते हैं, पूरा का पूरा पैसेज के क्वेश्चंस को पढ़िए, जितने भी आपको पोएम दी है उसके, और साथ ही साथ क्या करना है आपको अपने जो, अगर मान लीजिए आपने सभी क्वेश्चंस पढ़ लिए तो उनके आंसर भी निकाल लिए और वो कर लिए, ठीक है। वो कर तो नहीं सकते आप क्योंकि आंसर शीट तो बाद में मिलती है ना फिल करने के लिए, तो आप नहीं कर सकते, तो आप क्या कीजिए, आप आंसर मत निकालो, चाहे तो पहले आप अपने पिछले लिटरेचर के क्वेश्चंस थोड़े से रीड कर लो ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए कि हाँ मेरे को ये आता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा कि मेरे को इतना पेपर आता है, ठीक है। फिर जैसे ही अपनी आंसर शीट मिले जल्दी से अपने आंसर निकालो और करने स्टार्ट कर दो, और एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस के आंसर तो आप पहले निकाल लो, जब तक कि आंसर शीट ना भी मिले उससे पहले निकाल लो, क्योंकि OMR शीट मिलेगी और बस सर्कल करना है जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हैं आप। डोंट में मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या चीज़ नहीं करनी है। डूज की 2 चीज़ें देख लीजिए। पहली चीज़ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आर चेक इन द एक्सट्रैक्ट फर्स्ट, यानी कि जो आपका पहला एक्सट्रैक्ट है उसमें 3 क्वेश्चंस जो हैं, पहले के जो 3 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको उसी में मिलेंगे, गारंटेड है मिलेंगे उसी में। अगर नहीं मिलते हैं तो सेकंड वाले में चले जाओ, सेकंड से थर्ड में तो जाना ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में ही मिल जाएंगे वो आपको। फिर आपको 4th, 5th, 6th के सेकंड और थर्ड में मिल जाएंगे,
और उसके बाद जितने क्वेश्चंस हैं ऐसे आप हिसाब लगा सकते हैं। और सिनोनियम वाले क्वेश्चंस का क्या करें भाई, सिनोनियम वाले क्वेश्चंस बड़े मुश्किल हो जाते हैं, उनके कहाँ से निकालने क्वेश्चन के आंसर, जैसे कि इसके आंसर्स निकालने का भी बड़ा अच्छा तरीका है। आप मान लीजिए आपका थर्ड एक्सट्रैक्ट में है, मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका सिनोनियम का, आपको दे दिया कि सोलो का सिमिलर वर्ड निकालिए इस ऊपर के गिवन एक्सट्रैक्ट्स में से, या फिर सिनोनियम निकालो या एंटोनियम निकालो। तो एंटोनियम तो आपको तकरीबन पता ही चल जाता है खुद से, और सिनोनियम का पता नहीं चलता क्योंकि वो तो एक्सट्रैक्ट पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए आप थर्ड एक्सट्रैक्ट में जाइए, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन है तो थर्ड एक्सट्रैक्ट में जाओ, और जाते ही आपको वहाँ पे मिलेगा, पढ़ो उसको अच्छे से, उसमें मिल जाएगा आपको सोलो का सिमिलर वर्ड यानी कि सिनोनियम आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि तकरीबन ऐसा होता है, जिसकी 10th क्वेश्चन आपका आ गया तो उसका आंसर आपको लास्ट पैराग्राफ में ही मिलेगा, लास्ट पैरा में ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ से मेरी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थी पैसेज को सॉल्व करने की, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी, और आप अपने नंबर जो है वो गेन कर सकें। क्योंकि पैसेज ऐसा होता है जिसमें हमें फ्री में नंबर मिलते हैं, फ्री के नंबर होते हैं, कुछ नहीं करना होता, बस थोड़ा सा अपने थोड़े चालूपंथी जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है इसमें कुछ ट्रिक्स का। तो वो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है, इनको यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपका पैसेज अच्छे से होगा। तो इनकी थोड़ी प्रैक्टिस भी कीजिए, ये नहीं है कि आप सीधे एग्ज़ाम में जाके अपने आप को चेक करें, नहीं, घर से प्रैक्टिस करके जाइए पैसेज की। आपको सैम्पल पेपर में अनसीन पैसेज मिलता है, उसकी कीजिए, ठीक है। यहाँ से इतना ही, बाकी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब, यानी कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट करके बताइए कि कैसी वीडियो मैंने बनाई है, कैसी ट्रिक्स आपको लगी, और आपको ईजी लगी या थोड़ी सी अटपटी लगी। और अगर कोई और ट्रिक आपके मन में आ रही है जो आप बच्चों को शेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम आईडी चेक नहीं किया तो जाके चेक कीजिए, यूनिक क्लासेस के नाम से हैं दोनों ही, टेलीग्राम आईडी भी और इंस्टाग्राम आईडी भी, और जाके उन्हें ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।